ओम ह्रीं मणमो रिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयिर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सौवसाहोणं चत्तारि मङ्गलं अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहो मङ्गलं केवली वर्णतो धम्मो मङ्गलं सिद्धालोत्तमा साहुलोत्तमा केवली वर्णतो धम्मो लोत्तमो। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणाशेषदोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापवर्त्युविनाशनाय। हमने लगभग 25 पंचकर्णक से ज़्यादा करवाए नहीं, मतलब हमने शामिल हुए ऐसा बोल सकते, और विधान भी बहुत सारे कराए और बहुत सारे 10 लक्षण भी कर चुके हम। हमारा 22वां शायद 10 लक्षण पर्व होगा ये, और संयम का दिन है तो आज तो संयम रखना ही है हमें, क्योंकि आज हमारा दिन है और गुरुदेव ने हमें बहुत कुछ दिया है। गुरु ने हमें बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। गुरुदेव तो हमारे चले गए, लेकिन अब हमें गुरुदेव की बातों को याद रखते हुए जीना है बस। गुरु हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हमारे हृदय में करोड़ों हृदयों के देवता आज भी हैं। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जो संयम धारण किया, और उसके निमित्त से कितनी सारी गौशालाएं खोली गई, प्रतिभा स्थली खोली गई, और शासन प्रशासन और सबके लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया। इतने सारे तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हुआ। अगर वो संयम धारण नहीं करते तो आज हम जैसे लोग जो कुछ नहीं जानते, अल्प बुद्धि, आज भी मैं अल्प बुद्धि हूँ, लेकिन मेरे जो भी अच्छे कार्य होते हैं मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से होते चले जाते। मैं कुछ नहीं करता, करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। गुरुदेव आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैंने देखा है, मैंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, बड़े बड़े मंत्र पढ़े, सब पढ़ा, लेकिन सुनो एक मिनट, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, बड़े बड़े मंत्र पढ़े, लेकिन बस गुरु जी ने साधना करते गए, 44 घंटे ध्यान लगाया। क्योंकि जैन धर्म में बस लोगों को दिखता नहीं है कि क्या मिलता है। मैं कहता हूं अब साधना करो, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण पालन करोगे ना, और व्रत उपवास करोगे, जाप करोगे, आपके हर कार्य सिद्ध हो सकते हैं। पूज्यपाद स्वामी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, विद्या भेषज मंत्र तोई हवनई। शांति भक्ति में विद्याएं भी काम करती हैं, मंत्र भी काम करते हैं, जल भी काम करता, औषधि भी। लोगों को विश्वास नहीं है, जैन धर्म पे विश्वास नहीं है। पूरे देश के विदेश के लोग सुन रहे हैं, मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं बोलना तो नहीं छोड़ूंगा, मौन भी रहूंगा, मैं साधना भी करूंगा। आज मैं भगवान के सामने यही भावना कर रहा था, हे भगवान कब वो दिन आए कि मैं मौन की साधना कर सकूं और व्रत उपवास कर सकूं। इतनी शक्ति देना कि जब तक सम्मेद शिखर जी की मेरी यात्रा नहीं होती तब तक के लिए मैं बहुत सारी चीजों का त्याग कर सकूं। पूरी भावना रहती है। देखो लोगों को मैं देखता हूं जब उपवास करते तो मुझे अपने आप में लगता कि बताओ मैं आहार कर रहा हूं, क्या करूं। क्योंकि हे भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि जैसे हमारे पूर्व में मुनिराज उपवास करते थे मैं भी कर सकूं। ऐसी शांति, शक्ति, भक्ति देना। मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो करने योग्य था मैंने सब कुछ कर लिया। अब तो मुझे ये लगता है कि बस समाधि धारण करना है मुझे, बस एक संलेखना का मेरा भाव है बस। अब नहीं, मुझे तो बस और कोई अब भावना बची नहीं है। ये लगता है कि बस अच्छे से जब भी मेरा समाधि मरण हो, बस भगवान से यही प्रार्थना है। मुझे अब किसी से कोई शिकवा शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं अब जीऊंगा तो गुरुदेव के लिए जीऊंगा और गुरुदेव ने जो छोड़ा है उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। देखो अपन को दुख तो होता है, आज स्थितियां परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, अपने शरीर भी अनुकूल नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने जो त्याग तपस्या साधना की वो आज
पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनते चले गए, चाहे वो दीक्षा के हों, चाहे उनकी पूजन लिखी गई हो 1500, उनने नहीं किया ये। उनका पुण्य इतना था कि भक्त ऐसे उमड़ते थे कि बिल्कुल ना वो बैठ पाते थे, ना चल पाते थे, और कैसे पुण्य लेके तीर्थंकर जैसा वो आए थे, उन्होंने संयम को धारण किया था। तो इस प्रकार प्राणियों को मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल, जिसमें भी जिनवाणी का श्रवण धारण करना, उसमें भी सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वर्ग मोक्ष को देने वाला संयम है, वह प्रशंसनीय क्यों नहीं होगा। त्रस जीवों की मन वचन काय से रक्षा करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना गृहस्थों का एक देश संयम कहलाता है। इसलिए मैं पूरे देश विदेश के लोगों को एक बात ही कहता हूँ। अभी एक हमारे विवेक जैन हैं, सिंगापुर में रहते हैं, गुना के रहने वाले हैं, और वो प्रतिमाओं, उनकी माँ भी साथ में अभी रहती कि नहीं मालूम, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति हैं, हमसे जुड़े हैं, सिंगापुर में रहते हैं, लेकिन सर्विस करते हैं और प्रतिमाओं का पालन करते हैं विदेश में रह के। लोग कहते हैं हमें ये बहाना, मुझे सब मालूम है, मैं भी तुम जैसे ही बहाने बनाता था पहले, मुझे सब मालूम है तुम लोगों की कमियां, इसलिए मैं, सब हमारे अपने हैं। मैं जिसको भी इसलिए बोलता हूँ, देखो कड़वा नहीं बोलेंगे तो दवाई काम नहीं करेगी हमारी। हमारे योगाचार्य जी बोलती आसन लगाओ, प्राणायाम करो, तो भैया मेहनत तो करना पड़ेगी। देखो एक प्रसिद्ध योगाचार्य ने तहलका मचा दिया पूरे विश्व में, योग दिवस घोषित हुआ। ऐसे ही मैं सरकार से आज मांग करता हूं, आज संयम दिवस है कि विश्व संयम दिवस, विश्व तप दिवस, विश्व तप दिवस, विश्व ध्यान दिवस, विश्व मौन दिवस, जो जो दिवस मनाते नहीं है वो सरकार से मांग करो। पूरे हमारे देश के जैन अजैन सभी हमारा साथ देंगे। और 2 अक्टूबर पे बहुत अच्छा मुहूर्त है, विजयदशमी है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, उस दिन से अपन प्रारंभ करेंगे। इस देश में तहलका मचना चाहिए, एक अभियान चलना चाहिए कि शाकाहारी लोगों को शाकाहारी भोजन मिले। कुछ को तुम जगाओ, कुछ को हम जगाएंगे। बातें करने से नहीं होगा, पद छोड़ दो। पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, पद छोड़ देना, इस्तीफा दे देना, तुम काम नहीं कर पाते हो। मैं पूरे देश के लिए आज बहुत कड़क शब्द में इसलिए बोल रहा हूं, संयम का दिवस है, आप काम नहीं कर पा रहे, पद से इस्तीफा दो, दूसरे लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे। हमें अच्छे लोगों की जरूरत है, हमें ऐसे युवाओं की जरूरत है। पूरे देश में जागृति लाना है, क्रांति लाना है। ये बोल रहे थे कि महाराज जी क्रांतिकारी संत है, मैं क्रांतिकारी नहीं हूं, मैं तो बस आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का एक छोटा सा शिष्य हूं। बस मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस प्रभु और गुरु का आशीर्वाद है, जिनवाणी का, बस उसी से मैं काम करता चला जाता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए मुझे किसी की संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे जो दिया है उससे बढ़कर के मेरे पास बहुत बढ़िया, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। बस जो मेरी कमियां हैं वो मुझे दूर करना है और पूरे देश विदेश के लोगों को जोड़ना है। इसलिए मैं किसी कोई सहयोग दे चाहे नहीं दे, मुझे सबका सहयोग की आवश्यकता है बस। इसलिए मैं किसी पद वाले से कोई अपेक्षा नहीं रखता हूं, मुझे तो बस ऐसे सेवक चाहिए है, मुझे ऐसे शांति दूत चाहिए हैं जो पूरे देश में अहिंसा में के क्षेत्र में क्रांति ला सकें। ऐसे स्कूलों में योग के माध्यम से, मोटिवेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से तनाव दूर करें। सब हमारे अपने हैं, अब हमारे सिर्फ जैन अपने नहीं हैं, हमारे वो सिर्फ जो गरीब हैं, जो जिनको जरूरत है, वो हम उनके हैं, बस हम उन्हीं के हो गए हैं। अब शाकाहार के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से, गौ रक्षा के माध्यम से क्रांति लाना है, इससे कि हमारे विश्व में यह संदेश पहुंच चुके। तो इस प्रकार से शांति रखिए, बस 10 मिनट की बात है। 80 कृषि विद्या शिल्प व्यापार के द्वारा प्राणी शरीर धन पुत्र के लिए जितनी मेहनत करता है व्यक्ति, उतना पुरुषार्थ यदि एक बार भी संयम के लिए करे तो निर्मल अनंत सुख को क्यों नहीं प्राप्त करेगा, अवश्य प्राप्त करेगा। तो आत्म तत्व की भावना में आसक्त है बुद्धि, जिनकी ऐसे यति यातना देने वाले यम मृत्यु का नाश करने के लिए संयम में यत्न करती है। लोग कहते हैं जैन धर्म कठिन है, वाकई में कठिन है, मुझे भी लगता है, मुझे भी लगता है कि जैन धर्म बहुत कठिन है। लेकिन धीरे धीरे आप देखो, लोग पूरे देश में, पूरे विश्व में, कोई सिंगापुर में रह रहा होगा, कोई लंदन में, कोई अमेरिका में उपवास कर रहे होंगे। इसलिए मैं आज शांति धारा में
उनके लिए भी मैं शांति धारा में उनकी भावना रखूंगा। और जो विशेष उपवास कर रहे हैं यहाँ पर नाम भिजवा दें तो उनका नाम भी लिया जाएगा। विश्व में कहीं से भी कोई नाम भेज सकता है ना। आप शांति धारा के लिए, मैं कोई नाम नहीं लेगा तो मैं अपने मुख से उसका नाम लूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति साधना कर रहा है मैं उसकी अनुमोदना जरूर करूंगा। ऐसे जो उपवास कर रहे हैं उनके अच्छे से उपवास संपन्न हो, क्योंकि अपन कोई सहयोग करता है ना तो बस टांग खींचते हैं। अरे भैया उसका अनुमोदना करो ना, पुण्य बढ़ेगा तुम्हारा। जैन धर्म कहता है, आचार्य जी कहते थे मैं 6 लोगों को उपवास देता हूं, मेरा एक उपवास फ्री में हो जाता है। आचार्य जी कहते थे। देखो हमारे गुरुदेव जिनने 50 वर्ष संयम स्वर्ण महोत्सव के माध्यम से पूर्ण किए, आचार्य पद पर रह के आचार्य कुंद कुंद स्वामी के बाद अगर सबसे ज्यादा आचार्य पद में कोई रहने वाले हुए हैं तो वो परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हुए। मैं तो पूरे देश के लिए कह रहा हूं, इनको सबको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहिए। ऐसे युवक हमसे चर्चा कर लें, हमारे गुरुदेव के रिकॉर्ड हमें बनाना है वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि उनकी 1500 से अधिक पूजन लिखी गई। और भी बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, अभी मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इसलिए मैं अपने गुरुदेव मेरे विदेश नहीं गए, लेकिन उनके चरणों को मेरी भावना है कि उनके चरणों को स्थापित मैं विदेश में भी करूं, करवाऊं। मतलब करूं तो नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊंगा विदेश, लेकिन मेरे गुरु जी के चरण पहुंच जाएंगे। क्योंकि जैसे तुम अपने पिता की स्मृति में वेदी बनवाते हो, शिखर बनवाते, मंदिर बनाते, मेरे पिता की स्मृति में मैं दुनिया में ऐसे काम करूंगा कि दुनिया याद रखे कि एक ऐसे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हुए जिन्होंने इतनी त्याग तपस्या कठिन की। और स्वर्ण ग्रंथ पर मैं जरूर लिखवाऊंगा, स्वर्ण ग्रंथ के पन्ने तैयार करने के लिए लोग आ जाएं। छत्र के लिए तो बहुत सारे नाम आ गए हमारे पास, छत्र भगवान के पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर लगाना, लेकिन छत्र में तो करवाएं। आचार्य ऋषि की स्वर्णिम गाथा भी स्वर्ण अक्षरों में लिखवाने के लिए पूरे देश विदेश के लोग तैयार हो जाएं। एक दिल्ली के हमारे ब्रह्मचारी जितेंद्र भैया हैं, जिन्होंने हमसे भावना प्रेषित की थी। अब मैं किसी व्यक्तिगत किसी को पुण्यार्जक नहीं बना सकता, हमारे गुरुजी के जितने भक्त हैं वो मिलके पूरा काम करवा देंगे। आर के मार्वल, जिनको मैं यहीं से कहना चाहता हूं, उनकी पत्नी है सुशीला पाटनी, और उन्होंने प्रतिमा आचार्य ऋषि से ली थी और बहुत भक्त है। उनको आप पहुंचा देना हमारी खबर, मैं किसी के पास खबर व्यक्तिगत नहीं पहुंचा पाता हूं, इसलिए अच्छी अच्छी भावनाएं करोगे सब काम अच्छा होगा। इसलिए अब अपन सम्यक प्रकार से पाप क्रियाओं से यम विरक्त होना संयम कहलाता है। समस्त सिद्धियों को देने वाला उत्तम संयम अमृत तुल्य माना गया, किंतु कषाय रूपी विष का कर्ण क्षण भर में उसे व्यर्थ कर देता है। जो यम मृत्यु पर विजय प्राप्त करा दे उसका नाम संयम धर्म है। आज लोग इसी के लिए लड़ते रहते, झगड़ते रहते। आज जैन धर्म में सबसे ज्यादा मैं देखता हूं ख्याति पूजा लाभ का बहुत चक्कर है। बस लड़ाई झगड़े किस कारण होते हैं, मैं अभी तक मैंने 20-25 वर्षों में जो देखा है समाज में, एक तो नाम, मेरा नाम नहीं लिखा, मेरी फोटो नहीं आई, मेरी वीडियो नहीं आई, 3 कारण से विवाद होते हैं, 3 कारण से प्रसिद्धि। इसलिए भैया इनको छोड़ो, आपकी प्रसिद्धि तो इतनी फैलेगी कि बस दुनिया में आपका नाम ही नाम हो जाएगा। आप काम तो करो, काम करो ऐसा कि नाम भी हो जाए, इनाम भी मिल जाए और दाम भी मिल जाए। तो भैया बिना दाम के तो कुछ होता नहीं है, ये मैं भी जानता हूं। लोग कहते हैं कि उन्हीं का नाम लिया जाता है जो दाम देते हैं। आप समय तो दो, तन मन धन से पुण्यार्जक बनो। मैं प्रतिदिन इसलिए बोल रहा हूं कि लोग कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। आज लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए मेरी आंखों में हमेशा आंसू आते रहते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि इस संसार में वैराग्य के अलावा कोई अपना मार्ग नहीं है और सहयोग करने वालों की कमी है। इससे अच्छा तो मैं 10 लक्षण जंगल में मना रहा होता तो कितना आनंद आता, कितने कर्मों की निर्जरा होती। क्योंकि लोगों के बीच में आकर के भी वो आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। साधु संत इसलिए सोचते हैं लोग नहीं आए बहुत अच्छा, हमें तो बिल्कुल शांति में रहना है। लेकिन आज लोग पाप में लगे होंगे, कोई मोबाइल में लगा होगा, कोई दुकान में लगा होगा, कोई बीबी में, कोई टीवी में लगे होंगे सब। इसलिए सुनो तो, पुण्य बढ़ाने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती। जैसे दुकान खोलते हैं ना तो पूंजी की आवश्यकता होती। इसलिए ये सोचो
पूरे विश्व के लिए बोल रहा हूं कि पूरे विश्व में जो भी शांति धारा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं 10 लक्षण में, पूना में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं आज, क्योंकि वो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। क्योंकि जो नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ो, अपन अब तो ऐसे लोगों को हाईलाइट करो, पूरे देश विदेश में ऐसे लोगों की सूची बनाओ और उनके नाम उच्चारण हम यहां से करेंगे, पूरे देश विदेश के नाम आ जाएंगे ना, पूरे जहां जिसके आप हमारे पास भेजो इधर, है ना, ठीक है। ऐसे लोगों को तैयार करना है। अब तो हमारे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से मैं भी आपके साथ हूं, आप हमारा साथ दो तो अच्छे से ये जैन धर्म, विश्व अहिंसा धर्म की प्रभावना होगी। क्योंकि अब किसी एक पर आश्रित नहीं रहना अपन को। देखो हमारे एक महाराज जी, हम नाम तो नहीं लेंगे, बोलते थे कोई भी काम है 4 लोगों को बता दो, एक आध तो करेगा, है ना। तो इसलिए अपन अब एक व्यक्ति को छोड़ दो, अब किसी की बुराई नहीं करो अपन, अब तो बस तारीफ करो। अब हमारी मंच से ना मैं ना कोई बुराई नहीं करे बस। तो अब बुराई किसी की नहीं करो, निंदा आलोचना करना है तो अपनी नहीं करो, किसी दूसरे की नहीं करो, अपनी करो। आज हमने सुबह बहुत अच्छा प्रतिक्रमण करवाया था, वो पूरे देश विदेश में सब तक पहुंच जाएगा, है ना। और आप लोग उसको करो अच्छे से। हमारे पास इतने सारे प्रतिक्रमण हैं, इतने सारे सब कुछ है, तो आप प्रतिदिन नए नए प्रतिक्रमण भी कर सकते। अपनी निंदा ग्रह आलोचना करो, जिससे आपके पाप कर्मों का क्षय हो। और मैं यहीं से परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज से क्षमा मांगते हुए, परम पूज्य जितने मुनिराजों ने हमारा सहयोग दिया, सबसे आज संयम का दिन है, प्रशंसा का दिन है, संयम की सहयोग दिया, सबके चरणों में नमोस्तु करता हूँ। मुनि श्री धर्मसागर जी महाराज से भी क्षमा मांगते हुए नमोस्तु करता हूँ कि उनके संयम का भी पालन हो और हमारे संयम का अच्छे से पालन होता रहे। और मैं परम पूज्य आचार्य श्री के चरण स्थापित सब जगह कर सकूं, आपके सहयोग की मुझे आवश्यकता है। मेरे पास सब व्यवस्था है, बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए विश्व में जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे देवशास्त्र गुरु नवदेवताओं की रक्षा करने के लिए आप सहयोग करेंगे, ये विश्व जैन धर्म में की विश्व में प्रभावना होगी।